D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गुमटाला गांव में। अमृतसर में एक गुमटाला एक गांव पड़ता है। वहां पर एक बच्चियां आप देख सकते हैं, ये छोटी-छोटी जहां बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, स्लम एरिया की ये बच्चियां हैं। और ख़ास तौर पर यहां पर आज कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है जो इंडियन रेडियोलॉजी इमेजिंग एसोसिएशन है IRIA की तरफ से। इनका मेन मकसद ये है, आपको ये ध्यान होगा कि लगातार पंजाब में अगर बात करें बच्चियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम होती जा रही हैं। हमारा अमृतसर भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अब कुछ लोग बच्चियों को जीवन लीला उनका जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इंडियन जो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमेश, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अज ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਾ बेसिकली मेन मकसद क्या है? आवर पर्पज़ इज़ टू जो गर्ल चाइल्ड है उनको प्रमोट करना, जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको एजुकेट करना हेल्थ हाइजीन के बारे में। और जो हमारे किट्स देते हैं उसमें बिस्किट न्यूट्रिशियस है। ये आज का नहीं, हमारा ये कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है पिछले 2-3 साल से। डिफरेंट सिटीज़ में है, पहले मोहाली में हुआ, वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड थे उनको स्कूल में लगाया गया। हमारे ही साथी थे, उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने किया। फिर मुकेश इसका लक्ष्य वो चल रहा है आपका, ठीक है, आपकी बात पंजाब में। इसका मकसद क्या है बेसिकली? इसका मकसद है कि हमें गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना है, उनकी रक्षा करनी है, तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी रक्षा रखा हुआ है। तो हम बेसिकली उनको प्रमोट करते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा। और हम अंडर प्रिविलेज सेक्शन की और हम जा रहे हैं बच्चों को उनको प्रमोट और केयर करते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सोनाली सोनी हैं, वो पंजाब के प्रधान हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है। तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ IRIA पंजाब यूनिट हम पूरी सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे हमारी बच्चियाँ जो हैं आगे फूले और बड़े हों। हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनाली पंकज सोनी हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा आज भी कहा जा रहा है कि डॉक्टरों का मेन रोल है, बच्चियां जो गर्भ में मारी जा रही हैं उनको जन्म लेने से पहले ही जो मारा जा रहा है। काफ़ी सालों से एक मुहिम चल रही है। आपको याद होगा कई साल पहले पटियाला में एक पातला एक कुआं मिला था जहां से काफ़ी सारे भ्रूण मिले थे। तो आज भी क्या आप समझती हैं कि ये लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया बच्चियों को लेकर? लोगों की मानसिकता में मैं सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा बदलाव नहीं है। इसका कारण हम ही लोग हैं। हमने जो लड़कियों का जो स्थान दिया हुआ है कि लड़की पैदा करो, उसको बिना पढ़ाए उसकी शादी कर दो, चाहे जहाँ जाए वहाँ उसकी शादी करवा दो। हमें लड़कियों को एक तो पैदा होने देना चाहिए। ये जो हमारा योजना चल रही है उसका नाम ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोनों है। हम बेटी बचाने में भी रेडियोलॉजिस्ट आगे आ रहे हैं। PCPNDT एक्ट का हम अच्छी तरह से पालन करते हैं। एंड बेटी बचाओ, जो बेटियां पैदा हो रही है उनको जब मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए रक्षा प्रोजेक्ट चल रहा है, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए ग्लूकोज, गुड़ और बाकी भी टैबलेट्स हम वितरित करते हैं। उसके अलावा भी पढ़ाई के लिए बहुत सारी स्टेशनरीज एंड ये बाकी लोगों की मानसिकता चेंज होनी चाहिए। इसके लिए हमें बहुत ग्रास रूट से कोशिश करनी पड़ेगी। हम डॉक्टर्स की एज अ रेडियोलॉजिस्ट ये हमारी सोसाइटी की तरफ पहल है, एक मानसिकता चेंज करने की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर ही साथ ना दें उन लोगों का जो पहले पता करना चाहते हैं कि गर्भ में पल रहा है लड़का है या लड़की है, तो फिर वो कैसे, वो उनको तो पता नहीं चल पाएगा। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कहीं ना कहीं, खास करके क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट का ही ये काम रहता है, ये है? मुझे लगता है, मैं मानती नहीं हूँ कि केवल रेडियोलॉजिस्ट का ही ये काम है। रेडियोलॉजिस्ट तक पहुँचाने में भी कई डॉक्टर्स पेशेंट का साथ देते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट सब साहब ऐसे है कि हमारी जो एसोसिएशन है हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और हम एसोसिएशन का कोई भी मेंबर पिछले 2-3 साल से देख लो, हमारे रेडियोलॉजिस्ट कोई भी नहीं काम नहीं कर रहा, ना ही को पकड़ा गया ना ही को काम करता है। और हम एसोसिएशन बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। वी आर ऑल यूनाइटेड। मेरा सवाल जो है वो ये है, अगर डॉक्टर ये काम ना करें तो फिर तो बिल्कुल ये कलंक धुल जाएगा। यस डेफिनेटली। मानती है ना कहीं डॉक्टर ये इन्वॉल्व है? थोड़ी बहुत कमी होगी मुझे लगता है डॉक्टरी पेशे में भी, बट सभी डॉक्टर्स को आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। हो सकता है 1% कर रहे हो, लेकिन PCPNDT पैक्ट ने सभी लोगों के ऊपर शिकंजा कसा हुआ है और सभी लोग उसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता आजकल के दौर में ये सब चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आज भी लग रहा है, देखिए आप कहते हैं कोई नहीं कर रहा, पंजाब सरकार को आज भी जासूस डिकॉय हायर करने पड़ रहे हैं जो ये पता लगा रहे हैं उनके खास। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। अभी रेडियोलॉजिस्ट नहीं पकड़ रहे, वो दाई पकड़ रहे हैं, कोई विलेज में है। वो आपने जस्ट एक वीक पहले न्यूज़ सुना होगा, वो न्यूज़ में था कि एक दाई पेड़ के हाथ फेर के और 10,000 रुपया ले रही है। अब वो टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो पता लगता है जब टेस्ट होता है आमतौर पर, कुछ सेंटर, आप माने चाहे ना माने, कुछ सेंटर ऐसे
शामिल हैं, जो बता देखिए ये जो भ्रूण हत्या कराने में जो लोग हैं वो जो गरीब तबका वो आगे नहीं आता है, जो संपन्न लोग हैं वही आते हैं उनके पास, क्योंकि पैसे, क्योंकि हमारी जो जानकारी के अनुसार ऐसा हो रहा है कि पहले ही सेटिंग हो जाती है। अगर मान लीजिए फीमेल बचा है तो वहीं उसको सेंटर से बाहर ही नहीं आने दिया जाता। एक सुनियोजित तरीके से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। मैं भंडारी साहब आपको बताना चाहता हूँ, जो PCPNDT एक्ट है, हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड ऑपरेट करते हैं जो हमारे साथी हैं, और कहीं किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में इसकी बाकायदा चेकिंग होती है। किसी के पास MTP का लाइसेंस नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से लेना पड़ता है, और ना ही हमारे रेडियोलॉजी MD के सिलेबस में ये प्रोसीजर है कि MTP कैसे किया जाए, और ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी रेडियोलॉजिस्ट जो कर ही नहीं सकता, ये जो बिल्कुल गलत है जो आपकी धारणा है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी धारणा नहीं है। देखिए मेरा तो सिंपल सा सवाल है, अगर डॉक्टर साथ ना दें तो ये बताएं नहीं और अबॉर्ट भी ना करें, पहले तो उसका पता लगाना ही बड़ा मुश्किल है। गर्भ में जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं थे तब तक रेशो बिल्कुल ठीक था। जब ये मशीनें आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, आई तो किसी और वजह के लिए थी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल, ये आपका दावा गलत है कि कुछ ये बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ लोग इसमें ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर, ये ऐसा हम कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमनदीप सिंह। डॉक्टर साहब ये रक्षा प्रोजेक्ट है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ क्या है? Actually, a Raksha project, this is the brainchild of the Indian Radiological and Imaging Association. Under this project, this is for the mother and girl child. A mother ਤੇ girl child ਲਈ ਹੈ specially. Motherly for safe motherhood and girl child for the protection for the development of the girl child. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਦਰਲੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਟਸ for mothers as well as for daughters. ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਟਸ ਨੇ for mothers, they include like the sanitary pads, napkins, gloves, masks, nutritional supplements. girl child ਲਈ ਹੈ biscuits, sanitary pads, even for school items. ਕਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਔਨ ਮੰਥਲੀ ਔਰ 2 मंथली बेसिस ਦੀ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूनम हो रही हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी सर, मैं यही कह रही हूँ कि रेडियोलॉजिस्ट तो मे बी जस्ट 1 or 2%, बिकॉज अभी टोटली वो अवेयर हैं इस चीज़ के एंड दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज द एक्ट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। पर कुछ में भी और अदर कैटेगरीज हों अंडर द कवर, हाँ अंडर द कवर और भी लोग रख रहे हैं मशीन्स, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और भी लोग हैं। वी कैन नॉट से अबाउट देम, बट वी आर श्योर कि हमारे में से अगर कोई होगा तो शायद 1 to 2%, नॉट मोर देन दैट। देखिए हम ये टीम पूरी यहाँ पर आई हुई है, बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारी तरफ से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इनका ये जो प्रयास है बहुत बढ़िया है। स्लम इलाकों में जाना, बच्चियों को पढ़ाना और उन्हें उनकी हाइजीन के बारे में बताना, और ये बताना कि जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है तो उन्हें किस तरह का अपनी संभाल करनी है। ये इनका बहुत प्रयास है, अच्छा है। लेकिन इनका ये भी कहना है अगर कुछ लोग ब्लैक शीप्स अगर शामिल हैं, उनका नाम अगर सामने किसी का आता है तो हम उनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त है, बच्चियों और बेटों में कुछ फ़र्क ना करें। आजकल बेटियां कहां पहुंच गई हैं, किसी भी क्षेत्र में बच्चियां आज पीछे नहीं हैं। अगर समाज का ताना बाना बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया तो बहुत ही स्थिति खराब होगी, इसके नतीजे भी भयानक होंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।